लेकिन पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी। आलोक के मुताबिक उनकी हैसियत पत्नी को पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर्ज लेकर ज्योति को परीक्षा की तैयारी करवाई। उन्हें एसडीएम के पद पर राज्य सरकार ने तैनात भी कर दिया, लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति के तेवर बदल गए। हालांकि पति और पत्नी का ये केस भी फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है। नमस्कार दोस्तों, लाख रुपए की बात मैं फ्री में बताने जा रहा हूं और ये वीडियो पसंद आए तो बताना जरूर कि बात लाख रुपए की थी या नहीं। दोस्तों, चाहे कुछ भी कर लो, आपकी पत्नी एसडीएम से कम भी नहीं है। जैसा कि वीडियो वायरल है आलोक मौर्य और एसडीएम पत्नी का। दोस्तों, अगर एक पत्नी ने ये चाह लिया ना कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो पति जबरदस्ती करके उसके साथ नहीं रह सकता, उसको अपने साथ रख ही नहीं सकता। और एक पति ने चाह लिया कि वो उस पत्नी को रखना नहीं चाहता, तो पत्नी जबरदस्ती उस पति के साथ भी नहीं रह सकती। लॉ क्लियर है कि जबरदस्ती नहीं कर सकता दोनों। अब ऐसी स्थिति में जब डिस्प्यूट हो जाता है हस्बैंड वाइफ के पास, तो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लग जाते हैं। और मेरा नजरिया अलग है देखने का, कि मान लो जब आपकी पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाहती, या मान लो कि जब आपका पति आपके साथ रहना नहीं चाहता, क्लियर है कि नहीं रह सकते, जमीन आसमान एक कर लो आप, तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे बेस्ट सल्यूशन होता है टॉक, बात करना। दोनों बैठकर एक साथ बात करके अलग हो जाओ। नहीं होना चाहते तो उसके लिए हम हैं ना वकील लोग, हमारे पास आओगे कि ये केसेस होने वाले हैं, हम फाइट करेंगे। जाहिर सी बात है उसके पास ये राइट, महिला के पास वो तलाक लेने आएगी। यही राइट पति के पास भी है, वो भी तलाक के लिए आ सकता है। वकील का सहारा लेकर के तलाक का आवेदन कोर्ट में कर सकता है। ग्राउंड्स बताए गए हैं, उन ग्राउंड्स के ऊपर वो आवेदन करेगा, साबित करने पर तलाक उसको मिल जाएगा। समय लग सकता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, अंत में तलाक हो ही जाना है। जब रहना ही नहीं है तो क्लियर है कि कोर्ट भी कहेगा कि तलाक लो। बात आती है जब आपकी पत्नी तलाक ले रही है तो किस प्रकार से मैं इसको भरण पोषण दूं, मेंटेनेंस दूं। जब ये मेरे साथ मर्जी से रहना नहीं चाह रही है तो इसको जरूरत क्या है मेंटेनेंस देने की या मेंटेनेंस मांगने की, ये डिमांड क्यों कर रही है। तो ये बात तो आपकी जायज़ है, क्योंकि लॉ भी ये कह रहा है कि भाई पत्नी जब अपनी मर्जी से पति के साथ नहीं रहना नहीं चाहती, रहने से इनकार कर रही है, तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो एलिगेशन लगाती है, आरोप लगाती है, चाहे वो झूठे ही क्यों ना हो। हाँ, अगर ये साबित कर दे या साबित कर दिया जाए पति के द्वारा कि पत्नी ने झूठे एलिगेशन लगाए हैं, झूठे इल्जाम लगाए हैं, तब उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तब उसे खर्चा नहीं मिलेगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। और एक समय गुजरने के बाद ऑटोमेटिक हस्बैंड वाइफ के दिमाग में यह बात आती है कि यार चलो, टाइम भी खर्च हो रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, और जो शांति है दिमाग की वो भी खत्म हो चुकी है। तो फिर बैठ के सेटलमेंट ही करते हैं एट द एंड। तब तो आप बिगिनिंग में कर लो, तब आपकी शांति भी बनी रहेगी दिमाग में, टेंशन भी खत्म हो जाएगी, समय भी बच जाएगा और पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। जो होना है तब होना है, जब आप केस फाइट कर रहे हो उस समय भी होना है। जो पत्नी को देना है या पहले, या जो पति को देना है, देना तो वो राशि है। अब एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो खर्चों में आती हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों परेशान नहीं होंगे। मतलब जो लड़का है उसके माता पिता का नाम लिखवा दिया, पुलिस के पास जाएगा, नाम लिखवाएगा, जमानत करवाएगा, वो केस अलग चलेगा, उस पे तारीख पासी पे अलग जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर एसडीएम की पत्नी ज्योति मौर्य ने मना कर दिया अपने पति के साथ रहने से, या आपकी पत्नी ने मना कर दिया आपके साथ रहने से, तो जबरदस्ती आप नहीं रख सकते। तो बेस्ट है कि बात करके भाई कि तू तेरी मर्जी से अलग होना चाह रही है तो ठीक है, तलाक ले ले, सेक्शन 13B में चलते हैं, मजिस्ट्रेट के यहाँ से तलाक ले लेते हैं, लेकिन मैं तुझे कुछ पैसा नहीं दूंगा। हो सकता है तुम्हारा यहाँ काम बन जाए, बार्गिनी हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आपकी वाइफ केपेबल है, कमाने में सक्षम है या कमा रही है, तो उस कंडीशन में तो उसे वैसे भी उसको मेंटेनेंस से नहीं मिलेगा। तो आप उस कंडीशन में तो सेटलमेंट करके मामले को हल कर लें। अदरवाइज अगर आप केस फाइट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई वकील बनाना पड़ेगा, केस फाइट करना पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लोअर कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके पास फाइट करने का अधिकार है। एट द एंड वहाँ पे ही अंत होता है आपके केसेस का, अगर आप वहाँ तक जाते हैं तो।
तब तक आपका बहुत सारा पैसा, समय, सब कुछ बर्बाद होता है। तो समझदार व्यक्ति ये करते हैं, एक समय के बाद उनके दिमाग में ये बात आती है कि अरे यार क्यों टाइम वेस्ट करना, उम्र भी ढल रही है, शादी कर लेंगे दूसरी। अगर करना चाहे तो दोनों में से कोई भी भाई नहीं मिल रहे हैं विचार, तो चलो बैठ के सेटलमेंट करते हैं, एक राशि मस्ट डिसाइड करते हैं, वो लड़की प्राप्त कर लेती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, मिडिल क्लास फैमिली 7 लाख रुपए के अंदर सेटलमेंट हो गया। पहले वो लड़की जो है 10 लाख रुपए मांग रही थी, लड़का क्या कि 5 लाख दूंगा। फिर एट द एंड वो दोनों आ चुके 7 लाख रुपए पर। 7 लाख रुपए में सेटलमेंट हो गया। तलाक में आवेदन किया सेक्शन 13B, और विद इन 6 मंथ आप इन सभी झंझटों से दूर और आज़ादी की राह में। अब अपनी अपनी मर्जी से दूसरी समस्या को लाओ या दूसरी लड़की लड़के को लाओ। अब वो क्या पता गेस करे वो किस तरीके की मिलने वाली है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे बेहतर अच्छा मिले, क्या पता उससे भी बुरा मिल सकता है। ये तो आपकी नसीब की बात है। तो सलूशन यही है दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो इसका इस्तेमाल करके इसे इस्तेमाल कर लो इस सलूशन का। अदरवाइज वेलकम है हमारे पास, आ जाओ, हम लड़ेंगे तुम्हारा केस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।